अब हम लोग जैसा कि भौतिक विज्ञान में गति का जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है, उसका न्यूमेरिकल भी हमने आपको कुछ बताया था और फिर आप उसमें से 6 न्यूमेरिकल हैं उनको आप करेंगे, जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे। अब हम लोग रसायन विज्ञान का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर को हिंदी में जैसे मैटर पदार्थ या द्रव्य, जिसको MADDER मैटर, ठीक है, पदार्थ या द्रव्य मैटर। तो हम जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं और आपके ये जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं अणु। और ये जो अणु होता है और भी छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु। परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है और अणुओं के मिलने से आपका द्रव्य पदार्थ जो होते हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ए मैटर। मैटर क्या है, मतलब कि मैटर जो है वो द्रव्य है, वो क्या है। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं जो स्थान घेरती हों, जिसमें घनत्व होता हो, जिसमें आयतन होता हो, यह सभी आपकी द्रव्य कहलाते हैं पूरे यूनिवर्स में। जैसे अगर हम कहते हैं कि ईमानदारी द्रव्य है कि नहीं, भाई ईमानदारी द्रव्य नहीं होगी क्योंकि ईमानदारी वस्तु है नहीं, वो तो एक गुण है। जैसे कहते हैं अगर किसी चीज की गंध अगर पता किया जाए तो वह भी क्या होगी, मैटर नहीं है। तो कहने का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें जिनका आयतन होता है, जिनमें उनका घनत्व होता है, इन सभी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं द्रव्य। और ये जो द्रव्य होता है मैटर, वो 3 तरह का होता है। मैटर जो है आपका वो 3 तरह का है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये होता है ठोस, द्रव और गैस। ये 3 तरह का आपका द्रव्य होता है मैटर। मैटर आपका जो है वो कितनी तरह का होता है, 3 तरह का होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो मैटर जो द्रव्य है, ठोस, द्रव, गैस, 3 तरह का है। तो ये कणों से मिलकर के बना है और ये इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे जो ठोस है, कोई ठोस जो बना हुआ है तो ठोस कणों से मिलकर के बना होगा, तो इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होगा। जो द्रव होगा, द्रव के कणों के भी बीच में रिक्त स्थान होगा। ठीक है, जो गैस होगा, गैस के कणों के भी बीच में रिक्त स्थान होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो ठोस है, ठोस के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होगा बहुत कम होगा और द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होगा और गैस में जितने भी कण होंगे उनके बीच में जो रिक्त स्थान होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये जो द्रव्य के जो कण हैं एक दूसरे को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है जिससे ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। ठोस जो होता है इसका आकार और आयतन निश्चित होता है और जो द्रव होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। और गैस में आकार और आयतन दोनों,
आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते। तो ये है द्रव्य, और द्रव्य के बारे में हमने कुछ जो ठोस द्रव गैस था उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और ये जो पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं, इन कणों के बीच में हमने भी देखा रिक्त स्थान होता है, इनके बीच में आकर्षण बल होता है। और ये पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा गतिशील रहते हैं, ठीक है। और द्रव्य जो मैटर है, यानी जो पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, हमने ये देखा। ठीक है, तो हमने ये सब जानकारी ली। जैसे कि हमने ठोस के बारे में जानकारी ली कि ठोस का जो आकार होता है वह निश्चित होता है, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, और ठोस को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, और जितने ठोस होते हैं उनका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। उसी तरह से द्रव की जो प्रॉपर्टी है, तो द्रव जो होगा उसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। क्योंकि आप जैसे 1 लीटर जल ले लीजिए और उसको जब 1 लीटर जल को किसी गिलास में डालेंगे, किसी थाली में डालेंगे तो वो फैल जाएगा। किसी 1 लीटर के डब्बे में डालेंगे तो उसका आयतन कुछ और हो जाएगा। फर्श पे गिरा लेंगे तो उसकी आकृति जो होगी वो बदलती जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जो द्रव है, जिस बर्तन में द्रव का जो आयतन होता है निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और द्रव को हम जिस बर्तन में रखेंगे, द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे वह द्रव उस बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेगा। तो ये द्रव के गुण हैं। और द्रव का जो घनत्व है ठोस की तुलना में कम होता है, और जो द्रव होते हैं वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से गैस में न तो गैस का आयतन निश्चित होता है न तो इसका आकार। जैसे गैस को देखिए, किसी एक कमरे में, जैसे यहाँ एक कार्नर में इत्र की जो शीशी है उसको ले लीजिए और उसको आप खोलेंगे तो देखेंगे कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है पूरे कमरे में फैल जाएगी। या एक अगरबत्ती को कमरे के किसी कोने में लगाइए, जलाइए और देखेंगे कि उसकी जो फ्रेग्रेंस, जो सुगंध है पूरे कमरे में फैल जाएगी। क्योंकि जो गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है बहुत कम होता है, और जगह बहुत ज्यादा, इनके कणों के बीच में जगह स्पेस होता है बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से एक दूसरे को मतलब इनके बीच आकर्षण करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, जिसके कारण गैस का न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन निश्चित होता है, ठीक है। और गैस को जिस आयतन में, जिस बर्तन में रखेंगे उसी की आकृति को ग्रहण करेगा। जैसे बैलून में भरेंगे तो बैलून की आकृति ग्रहण करेगा, बैलून को फूट देंगे तो फिर वायुमंडल में फैल जाएगा, ठीक। और गैस का जो घनत्व है द्रव से कम होगा और ठोस की तुलना में तो भी बहुत कम होगा। तो इस तरह से हमने देखा ठोस, द्रव, गैस तीनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ठोस, द्रव, गैस के आधार और जैसे अणु
गति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस के लक्षणों की व्याख्या। तो हमने अणुबल सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की व्याख्या बता दिया। जैसे जो ठोस होते हैं इनके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, और इन कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है ठोस के कणों के बीच अणुओं के। इसी तरह से द्रव के बारे में भी मैंने बताया कि चूंकि द्रव के जो कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसके कारण से उनके बीच में आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, जिससे इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। तो द्रव के बारे में हमने बताया, ये द्रव के बीच जो आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए इसमें तरलता का गुण पाया जाता है, और जिस बर्तन में इसको रखा जाता है वह उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। उसी तरह से गैस के भी बारे में हमने देखा कि गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम है गैस और ठोस की अपेक्षा, इसलिए न तो इसकी आकृति निश्चित होती है न तो आयतन। और इसे गैस को जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकृति और आकार को ग्रहण कर लेता है। तो हमने इस ठोस, द्रव, गैस के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद इसमें हम ये भी जानते हैं जैसे कि जो पदार्थ होते हैं अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे कोई पदार्थ है उनको अगर हम गर्म करें या ठंडा करें तो अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे जल को ले लीजिए, जल को अगर हम गर्म करेंगे तो यह गैस अवस्था में बदल जाएगा, और जल को ठंडा करेंगे तो यह ठोस अवस्था यानी बर्फ में बदल जाएगा। तो कोई भी पदार्थ होंगे उनके जो गलनांक होंगे उस गलनांक तक ताप अगर देंगे तो पदार्थ गल जाएगा, और उसको फिर ठंडा करने पर वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो इस तरह से ताप का भी प्रभाव पड़ता है पदार्थों पर। ठीक है। ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण। देखिए वाष्पीकरण क्या है। चलिए ठीक है, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन को अगले टॉपिक में देख लेंगे। तब तक इतना इसमें देख लेते हैं।